और बड़ी खबर लेबनान से आ रही है। इजराइल के साथ जारी जंग के बीच लेबनान की राजधानी बेरूत धमाकों से दहल उठी। वहां एक के बाद एक सैकड़ों धमाके, कम्युनिकेशन डिवाइस, पेजर्स। खबरों के मुताबिक इन धमाकों में हिजबुल्लाह के 8 से ज्यादा लड़ाकों की मौत हुई, जबकि 3000 लड़ाके घायल बताए जा रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक जिन पेजर में धमाके हुए उसका शिपमेंट कुछ रोज पहले ही लेबनान पहुंचा था। ईरान के राजदूत भी इस पेजर में हुए धमाके की वजह से घायल हो गए और जो इंफॉर्मेशन मिल रही है उसके मुताबिक उनके बॉडीगार्ड के पास मौजूद पेजर में यह ब्लास्ट हुआ था जिसमें वो घायल हो गए। पेजर वो डिवाइस होता है जिसके जरिए एक दूसरे को मैसेज भेजे जाते हैं और हिजबुल्लाह के लड़ाके इसी डिवाइस का इस्तेमाल एक दूसरे से संपर्क साधने यानी एक दूसरे से कम्युनिकेशन के लिए एक्सचेंज किया करते हैं। हिजबुल्लाह ने इसके लिए इजराइल को सीधे सीधे जिम्मेदार ठहराया, जबकि इजराइल ने इस पर कोई भी टिप्पणी अभी तक नहीं की है। तो ईरान के राजदूत भी इन धमाकों में घायल हुए हैं। तो हिजबुल्लाह पर जिस तरह से ये पेजर बम का इस्तेमाल हुआ, इसके पीछे इजराइल का हाथ बताया जा रहा है और हालांकि इस पर कोई भी टिप्पणी अभी इजराइल की तरफ से नहीं की गई है। तो 8 लोगों की मौत होगी, लगभग 3000 के करीब घायल बताए जा रहे हैं। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप देखिए किस तरह से ये एक मार्केट वहां लगी हुई है कि अचानक से एक के बाद एक ये धमाके होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पेजर के जरिए धमाके किए गए हैं और आप देख सकते हैं ये तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कितना भयानक ये मंजर था। और एक बार ये हिजबुल्लाह पर ये वार किया गया है और इसके पीछे सीधे सीधे हाथ इजराइल का है, ऐसा हालांकि इजराइल की तरफ से इस पर कोई टिप्पणी अभी तक नहीं आई है। हिजबुल्लाह के लड़ाके इसी पेजर डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं एक दूसरे से कम्युनिकेशन करने के लिए, यानी एक दूसरे से संपर्क साधने के लिए इस डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है। और आपको बता दें हिजबुल्लाह ने इसके लिए, जैसा हमने आपको बताया, इजराइल को जिम्मेदार ठहराया है। हालांकि कोई रिएक्शन अभी तक हिजबुल्लाह इजराइल की तरफ से नहीं आया और अभी तक जो इंफॉर्मेशन सामने आ रही है उसके मुताबिक सबसे पहले पेजर के सर्वर में सेंध लगाई गई, एक स्क्रिप्ट को पेजर में इंस्टॉल किया गया, पेजर ओवरलोड हुआ, उसमें मौजूद लिथियम की बैटरी गर्म हो गई और जिसका नतीजा यह हुआ कि यह जबरदस्त धमाका हो गया। और आइए जरा आपको यह दिखाते हैं कि आखिर यह पेजर होता क्या है। तो दुनिया भर में पेजर अब करीब करीब बंद हो चुके हैं। भारत में भी जैसा आपको मालूम है कि बहुत इनिशियल स्टेज में मोबाइल आने से पहले पेजर का इस्तेमाल किया जाता था। कुछ देशों में ही पेजर का इस्तेमाल होता है। अब पेजर मैसेज पहुंचाने के लिए एक सुरक्षित जरिया माना जाता है। हिजबुल्लाह लड़ाके सुरक्षा कारणों से पेजर रखते हैं अपने पास, यानी एक दूसरे से कम्युनिकेशन करने के लिए। पेजर के लिए एक बहुत बड़े नेटवर्क की जरूरत भी नहीं होती। पेजर रखने का खर्च भी बहुत कम होता है। एक बहुत ही छोटी सी ये डिवाइस होती है, लेकिन कितना बड़ा धमाका, एक के बाद एक कितने सारे ये ब्लास्ट हुए, वो इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। और 8 लोगों के करीब मौत हुई है, 3000 के करीब लोग घायल हुए हैं। अब जरा 6 तस्वीरों के जरिए आपको दिखाते हैं कि कैसे लेबनान में ये पेजर ब्लास्ट के जरिए भयानक तबाही हुई। तो राजधानी बेरूत में, लेबनान की राजधानी, ये धमाके हुए हैं। धमाकों के बाद पूरे ही सिटी में भगदड़ सी मच गई। इन धमाकों में 8 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है, जबकि कई लोग घायल हुए हैं। यह नंबर लगभग 3000 के आसपास है। इन धमाकों के पीछे इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद का हाथ बताया जा रहा है, ऐसा हिजबुल्लाह का कहना है। लेकिन अभी तक कोई भी रिएक्शन इजराइल की तरफ से नहीं आया है। ये अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से सीरियल ब्लास्ट हुए, हजारों पेजर में धमाके हुए हैं और धमाकों से भगदड़ सी मच गई उस पूरी मार्केट में। ये भयानक मंजर इस वक्त आपके सामने है।